रहा सवाल तोड़क कार्रवाई का। तोड़क कार्रवाई जो है 2 महीने पहले ही ऑलरेडी उनको नोटिस दिया गया था। सड़कों पर लोग हैं, लोग वहाँ पर रात में बैठे हुए हैं, ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आग जलाकर यहाँ तंबू लगाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको कुछ आश्वासन मिलेगा या कुछ राहत मिलेगी? हमने है कि आपकी सरकार बनने के बाद ये बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई हो रही है। भाजपा को वोट दो, ऐसा ही होगा। नमस्कार, हम इस वक्त मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में। हमारे साथ मनोज बरूड़ जी हैं, भाजपा नेता। नालासोपारा वसई बोईसर में भाजपा यानी महायुति के उम्मीदवार जीत कर आए हैं और जीते अभी 3 से 4 दिन भी नहीं हुए हैं और महाराष्ट्र में अभी तक भाजपा की सरकार भी नहीं बनी है। उसके बावजूद जो 41 बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई चल रही है, उस पर भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि भाजपा ने ये तोड़क कार्रवाई कर रही है। इस पर भाजपा नेता मनोज बरूड़ जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे कि आपकी सरकार अभी बनी भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं बना, उसके बाद भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपकी सरकार बनने के बाद ये बिल्डिंग पर तोड़क कार्रवाई हो रही है? सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये मामला क्या है। ये जो मामला है वो आरक्षित जगह पे, जो एसटीपी के लिए आरक्षित जगह पे इमारतें बनी है, वो इमारतें किसने बांधी ये पूरी दुनिया जानती है। उसका जो गुनहगार उसको पुलिस ने जेल तक भेजा है। रहा सवाल तोड़क कार्रवाई का, तोड़क कार्रवाई जो है 2 महीने पहले ही ऑलरेडी उनको नोटिस दिया गया था। फिर भी हम उस वक्त भी जनता के साथ थे कि भाई जनता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है, देश के प्रधानमंत्री हर व्यक्ति को घर देना चाहते, इसलिए उस वक्त भी हम उनके साथ थे। अभी चुनाव होके गए सैटरडे कोई रिजल्ट आया, अभी इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है विरोधकों के पास, इसलिए कहीं ना कहीं पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और हमारे उम्मीदवार को बदनाम करने का एक नैरेटिव वो सेट कर रहे हैं। ये ऑर्डर, क्योंकि देखो ये प्रकरण जो है कोर्ट की मैटर है, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी हालत में कोई बेघर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम प्रशासन से हमारा कम्युनिकेशन, हमारा आमदार साहब का कम्युनिकेशन भी चालू है। लेकिन एक नैरेटिव सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम जो 35 साल से करता है वही लोग कर रहे हैं। जनता भी जानती है कि ये बिल्डिंग में हमारे साथ धोखाधड़ी किसने की है। तो हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट करके ये काम कैसे रुके वो प्रयत्न किया है। फिलहाल कुछ 7 बिल्डिंग तोड़े गए और जो प्रशासन ने हमें जानकारी दी है उसके मुताबिक वो 7 बिल्डिंग जो थे वो वैकेट थे, खाली किए गए होते, और जो धोखादायक थे C1 कैटेगरी में जो थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो हमने भी प्रशासन से रिक्वेस्ट की है कि अभी हमारी सत्ता, मतलब सरकार यहाँ महाराष्ट्र में बनी नहीं है, तो आप लोग एक 4 दिन तक ये कार्रवाई रोकनी चाहिए आपने, क्योंकि आखिर जनता जो होती है, सरकार वो जनता की माई बाप होती है। तो ये विषय हम लोग, जब सरकार हमारी बनेगी तो हम जाके सरकार से बात करेंगे। भी हजारों परिवार वो सड़कों पर आ रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऑप्शन निकाला जाए, जो क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है तो कानूनी प्रक्रिया से वो काम करना पड़ता है। कि कोर्ट का आदेश, अगर महापालिका अगर तोड़ने को गई होती तो हम वहाँ तुरंत रुकवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट का आदेश का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम जनता को इतना भरोसा दिलाते हैं कि आपने जो सही एक आमदार, आपके विधायक आपने चुन के दिया है और आपने एक योग्य MP भी चुन के दिया है, वो आपके पीछे हर तरह से खड़े रहेंगे और किसी भी प्रकार से आपको बेघर आप नहीं हो, इसके लिए जो हर संभव कोशिश है हमारे MP और MLA उसके लिए कर रहे हैं। 7 बिल्डिंगों के बाद अभी कितनी और बिल्डिंग टूटेगी? क्या जो कार्रवाई है इस पर रोक किसने लगाया अभी? देखिए, रोक जो है फिलहाल हमने प्रशासन से विनती की है। प्रशासन ने हमारे MP और MLA की बात को थोड़ा सा सीरियसली लेते हुए फिलहाल थोड़ी सी रोकी है कार्रवाई, ऐसा हमें अभी वहाँ से ही कुछ कार्यकर्ता लोग ने बताया है। तो ये हम, मतलब ये कोर्ट के काम के अंदर हम लोग इंटरफियर नहीं कर सकते, एक्चुअली स्पीकिंग कोर्ट का विषय है। लेकिन एक लोक प्रतिनिधि के नाते हमने जो करना चाहिए जनता के लिए वो करने के लिए हमने विनती किया है। विनती क्योंकि 2nd वीक ऑफ डिसम्बर, जो महाप्रशासन का कहना है कि 2nd वीक ऑफ डिसम्बर उन्हें कोर्ट के अंदर ये देना है कि कार्रवाई हुआ है, वैसा करके उन्हें दिखाना है उन्हें। तो उस हिसाब से उनकी भी जिम्मेदारी है। तो मैं लेकिन इतना जरूर कहूँगा, पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से मैं विनती करूँगा कि जब ये महापालिका आपके पास प्रोटेक्शन मांगने को आती है, तब पहले सबसे पहला उनसे पास के रिकॉर्ड लीजिए कि इमारतें किस अधिकारी के कार्यकाल में बनी, ताकि पहला गुना उनके ऊपर दाखिल करो। क्योंकि ये बेघर जो आज हो रहे हैं लोग, गरीब जो बेघर हो रहे हैं, उसमें ये जो है महापालिका और जो भूमाफिया है उनकी मिलीभगत से लोगों के बेघर हो रहे हैं। इसलिए पहला महापालिका के अधिकारी पे गुना दाखिल करो, उसके बाद आप जो भी है कार्रवाई के लिए जाओ। सर, एक पार्टी के जो नेता हैं, जब से बिल्डिंगों पर तोड़क कार्रवाई हो रही है, जब से राजन नाईक जी भाजपा के आमदार बने नालासोपारा से, तब से एक लाइन, जब से कल से तोड़क कार्रवाई है,
वो वायरल हो रहा है कि और भाजपा को वोट दो, ऐसा ही होगा। ये एक लाइन बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर पूरे वसई विरार में वायरल की जा रही है। ये जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है इस तालुका की, उन्हें पता है आने वाले 100 दिन के अंदर जनता को ये जो अभी क्या महापालिका का चुनाव भी आने वाला है, आप ऐसे ही भाजपा के विरुद्ध बोलते रहिए, भाजपा अपना काम करती रहेगी, जनहित का काम करती रहेगी, उनको महापालिका में भी हम जवाब देंगे। सर सड़कों पर लोग हैं, लोग वहाँ पर रात में बैठे हुए हैं, ठंड है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आग जलाकर यहाँ तंबू लगाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको कुछ आश्वासन मिलेगा या कुछ राहत मिलेगी? हमने उस विषय को लेकर प्रशासन से, हमारे आमदार श्री राजन नायक जी कल वहाँ पे गए थे, वो भी इतने भावुक हो गए थे क्योंकि घटना जो है दिल दहलाने वाली है, क्योंकि वहाँ बच्चे हैं, महिलाएं, बूढ़े हैं, क्योंकि हमें खुशी नहीं हो रही है सब देख के। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, मैं बोलता हूँ ये विषय को लेके किसी भी व्यक्ति ने, आज हम हैं, अगर कोई दूसरा भी अगर आमदार बने तो ये बेघर गरीब हो रहा है, उसके ऊपर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हर संगठन के व्यक्ति ने आके इस जनता को जो बेघर हो रहे, जो नागरिक वहां, उसको कैसे मदद करे ये काम करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, हमारे राजनीति करने के लिए जो चुनावी माहौल होता है बाकी के दिन करो, जो बेघर हो रहे हैं उसके ऊपर आपको रहम आनी चाहिए, दया आनी चाहिए, उसकी जगह पे आप राजनीति करते हो, ऐसी राजनीति में थूकता हूं। सर इसमें गलती किसकी है? 41 बिल्डिंगों के लोग बेघर होते जा रहे हैं, इसमें पार्टी की गलती है जो उस समय पार्टी थी, या कॉरपोरेशन की गलती है? उसमें किसकी गलती है? मैं इतना कहूंगा कि जब पहली बार जब नोटिस आई उस वक्त अधिवेशन चालू था, आप 35 साल से सत्ता में थे, अगर आप चाहते तो ये विषय उसी वक्त, मैं मानता हूं कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश के सामने एमएलए, एमपी या प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे उन्होंने, वहां पे अधिवेशन में अगर ये सवाल उठाते कि भाई ये इतने हजारों परिवार बेघर हो रहे हैं तो उन्हें बचाने का कुछ रास्ता निकालो, लेकिन आपने वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो बनाने वाला आपका ही आदमी था, इसीलिए आपने नहीं किया। लेकिन अगले अधिवेशन में हम हमारे आमदारों, तीनों आमदार को बोलेंगे कि मुद्दा पकड़ के रखा जाए कि भाई किसने बनाया, उसकी एसआईटी गठित करो और सामान्य नागरिक को न्याय दिलाने के लिए, उनको जैसा उनको घर दिलाने के लिए, ये जो भी है अधिकारी महापालिका के, ये जो भी भूमाफिया है, उनकी घर जब्त करो, उसकी संपत्ति जब्त करो और इनका पैसा दिलाओ। सर वसई विरार में आपकी अब तो सरकार बन गई, आपके आमदार बन गए, लेकिन ऐसे कई रिजर्व जमीन है जहां पर कब्जा है, उससे कैसे निपटेंगे? अभी एक से निपटना मुश्किल हो रहा है, और ऐसी कई जमीनों पर कब्जा है, रिजर्व जमीनों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उससे कैसे निपटेगी सरकार? एक्चुअली देखने को जावे तो अगर ये लोगों, अगर नागरिकों को सुरक्षित करना चाहते तो आज दिन तक कोई पॉलिसी बना के, महापालिका की एक जिम्मेदारी होती है, वो पॉलिसी बना के शासन के सामने रखते, शायद वो मंजूर होती। और लोग जो आज ऐसे, आपने जो सही सवाल किया है, क्योंकि जितने भी आरक्षित प्लॉट थे, रिजर्वेशन प्लॉट जो थे, सब जगह पे मोर देन 70% रिजर्वेशन प्लॉट पे अनधिकृत बांधकाम हो चुका है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी, यहाँ के लोक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। लेकिन हमारे जो चुने हुए, अभी तो 8 दिन हुआ है, जरा वो काम पे काम चालू करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा कोई भी नागरिक यहाँ का बेघर नहीं होवे। सर नाला सोपारा में हालात ये हो गए हैं कि लोग सड़कों से जब अपनी बाइक या 2 व्हीलर लेकर निकलते हैं सड़कों पर, दुकान में सामान लेने जाते हैं तो उनकी गाड़ी